इसकी वजह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, तो आज अभी ऐसा हुआ कि इस वक्त तो खैर 3 बज रहे हैं, अभी मैं ग्रॉसरी भी कर आई हूँ और तकरीबन 12 बजे के टाइम पे हस्बैंड ने कहा कि आज इफ्तार में कुछ बनाओ बांटने के लिए। और फिर टाइम ज़ाहिर है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर ग्रॉसरी की, तो मंथली ग्रॉसरी भी करनी थी और जो बनाना है उसके लिए भी। तो फिर अभी टाइम 3 बज रहे हैं और ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना तो ज़्यादा टाइम भी चाहिए होता है। मैंने उनसे कहा भी कि पहले कुछ मुझे बता देते सुबह, क्योंकि जल्दी मैं उठ गई थी 10 बजे, तो मैं काम ज़रा जल्दी स्टार्ट कर देती। अपने लिए तो कर लेते हैं, फिर जब बांटना हो तो वो थोड़ा टाइम से पहले पका कर बांटना भी होता है ना। तो खैर अभी जो है, अभी भी चिकन नहीं आया, चिकन लेने गए, बाकी राइस वगैरह हम ले आए। तो बस अभी फिर मैं जब तक प्याज वगैरह छीलती हूँ, काटती हूँ और बनाती हूँ। पुलाव बिरयानी बनाने का इरादा है, वो बनाऊँगी इंशाल्लाह। और इस टाइम में अगर कुछ और मुझसे बन सका तो, वरना फिर ये होगा कि बस जो भी बन रहा है चावल अच्छे से बनाकर तो वो बांट देते। तो चलते हैं, फिर शुरू कर लेते हैं अपने काम को। वैसे मैंने सोचा था कि आज मैं रेस्ट करूँगी, मैं व्लॉग भी नहीं बनाऊँगी और इफ़्तार तो खैर बनेगा ज़ाहिर है, लेकिन व्लॉग बनाने का आज मेरा कोई मूड नहीं था। लेकिन अब चलते हैं, फिर आज की वीडियो को भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। अब ये बड़ा वाला पतीला मैंने वॉश कर लिया क्योंकि 3 kg राइस है, 3.25 किलो चिकन है हमारे पास, आलू भी डालूँगी मैं, आधा किलो चने भी हैं। तो अब ये जो बड़ा वाला पतीला है इसमें पकाने की तैयारी करते हैं। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, चूल्हे पे रखती हूँ और छीला है, अभी इसकी कटिंग करती हूँ। चिकन अभी आया है, इसको वॉश नहीं किया, इसको वॉश करती हूँ, ये सारी चीज़ें धोती हूँ। आपको साथ साथ दिखाऊंगी और एंड प्रोडक्ट दिखाऊंगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, टाइम मेरे पास कम है। 3:30 बज रहे हैं और मुझे ये तकरीबन 5 बजे तक रेडी करना है, क्योंकि फिर बाहर बांटना भी होता है और ज़ाहिर है बाहर तो कोई चीज़ देनी है तो टाइम पे देनी होती है ना, फिर उसमें हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते। घर के लिए तो जिस टाइम पे मर्जी चीज़ें तैयार हो जाए, तो इसलिए अब मैं जल्दी से अपना काम स्टार्ट करती हूँ। चावल पहले मैं इनको भिगो देती हूँ धोकर। ये 3 किलो चावल है और ये ना हो कि बाद में उस दिन की तरह मुझे भूल ही जाएँ कि चावल भिगोने लिए। अच्छा, यहाँ पर पतीले में मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है और ये 1 लीटर का जो पैकेट था ये भी मैंने खोला, इसमें से बस फिर थोड़ा सा मैंने छोड़ा था। प्याज तकरीबन इसमें मैंने 8 से 9 अदद लिए थे, प्याज डाल दिए, फिर सारे मसाले डाल रही हूँ। साथ साथ नमक को भी मैंने मेजर करके एक प्लेट में निकाल लिया है। जैसे 1 kg राइस में हम डालते हैं उस हिसाब से अब 3 kg राइस थे, 3.25 किलो चिकन थी, फिर आलू और बाकी चीज़ों का भी हिसाब रखना होता है कि नमक बैलेंस्ड रहे। तो बस वो सारी चीज़ें मैंने सेपरेट कर ली थी। अच्छा, स्ट्रेस हो जाता है मुझे कि अब काम कैसे होगा, मतलब टाइम पर पूरा हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं लेती हूँ स्ट्रेस। अब ये एक इंसान की ना हैबिट सी होती है, तो फिर बस वो स्ट्रेस था। बाकी ये है कि प्याज ब्राउन हुआ, इसमें लहसुन अदरक मैंने काफ़ी सारा डाल दिया, खड़े मसाले डाले, फिर चिकन डाल दिया। अब चिकन की भुनाई होगी तो फिर इसके साथ ही इसमें आलू भी जाएंगे। चने पहले से बॉयल थे फ्रीज़र में, वो भी ऐड कर दूंगी और यहाँ पर थोड़ा सा पहले चिकन फ्राई हो जाए। अच्छा, अब मैं हर बार सोचती हूँ, ये पतीला तो काफ़ी बड़ा है लेकिन ये है नीचे से नैरो है ना, इतना ब्रॉड नहीं है। अगर इसमें 2 kg राइस हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से पकेंगे। अब इतना सारा चिकन राइस, फिर ये थोड़ा सा ना ये हो जाता है कि मतलब मुश्किल से इसमें चम्मच चलाना मुश्किल हो जाता है। और हर बार सोचती हूँ कि ऐसे थोड़ा सा चौड़ा वाला, इससे बड़ा वाला पतीला लूँ, लेकिन फिर एक वक्त जब गुजर जाता है तो फिर इंसान बात को भूल ही जाता है। और फिर जब इस तरह की कोई बड़ी कुकिंग आती है तो फिर मैं कहती हूँ कि ओहो, मुझे बड़ा पतीला लेना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.25 किलो टमाटर डाले, एक बिरयानी पैकेट का मसाला डाला है और बाकी सारी चीज़ें, हरी मिर्चें वगैरह कट करके डाल दी हैं। साथ नमक मैंने आपको बता दिया था कि नमक मैंने सेपरेट कर दिया था, फिर वो भी डाल दिया है। अब जब तक इसका पानी खुश्क होगा, इस तरह के जो पतीले ना फिर ये बड़े बड़े बर्नर्स पे रख के पकाएं तो ज़्यादा इजी रहता है। चूल्हे पे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन फिर क्या करें, अपनी तरफ से तो कोशिश होती है कि अपने हाथों से कुछ ना कुछ पका के बांटा जाए। दही भी डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बेसन निकाल लिया था, इसको भी मिक्स कर लूँगी और ये पकोड़ा मिक्स है मेरा। फिर आलू काट लूँगी और साथ आलू वाले पकोड़े बना लेंगे, साथ रोल फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने अलग से पानी इसलिए बॉईल करने के लिए रखा था ताकि ना ये गर्म पानी हो उबला हुआ तो इसके अंदर जाए। लाइट चली गई है, ओहो।
रोल मैंने निकाल दिया। और लाइट 2 बार बंद हो गई थी, बंद होती ही नहीं है, लेकिन ऐसा जब कोई काम कर रही हूँ या जब कोई गेस्ट आ रहे हो या कुकिंग कर रही हूँ तो लाजमी ऐसे होता है। मुझे लगता है जितना मैं स्ट्रेस लेती हूँ वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा मेरे सामने आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर चिकन वगैरह आलू सब कुछ गल चुका था और पानी तो मैंने बॉयल किया हुआ ही डाल दिया है। अब इसमें चावल डालूँगी और बस फिर चावलों का काम तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि स्ट्रेस हो जाता है, और ये भी था कि मैं रिफ्यूज़ भी कर सकती थी। इस प्रॉपर प्लानिंग से काम करते हैं, मैं आज नहीं कर रही, कल कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो काम जिस टाइम पर हो रहा हो, जो कि एक अच्छा काम, नेकी का काम हो रहा हो, तो उसमें बस एफ़र्ट्स कर लेनी चाहिए। बाकी वो अल्लाह ताला के सुपुर्द होता है और अल्लाह ताला की मदद आपके साथ रहती ही रहती। बस साथ साथ सूरह कौसर और दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। और यहाँ पर अभी मैंने लास्ट में पुदीना 2 गड्डी था उसको साफ़ करके डाला है, फूड कलर थोड़ा सा ऐड करूँगी। और मुझे ये था कि मैं टाइम पे करके दूँ, क्योंकि बाहर जाके बांट के भी आएंगे तो टाइम पे चीज़ें हो जाएं। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही डल गया था, वहाँ से मैंने फिर रिमूव कर दिया था फूड कलर को। साथ साथ हमारे पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं, हाफ़ पकोड़े हुए तो मैंने आधे रोल फ्राई करना शुरू कर दिए कि ताकि बॉक्सेस बनाते जाएं और फिर जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे तो रखते जाएंगे। तो इसलिए दोनों चीज़ें मैंने हाफ़ कर ली थी, बाकी की फिर बेटी ने आकर साथ फ्राई करना शुरू कर दी थी। दुआ हमने कर ली थी और अब यहाँ पर मैं इन बॉक्सेस में डाल दूँगी जो 2 से 3 घरों में भिजवाने हैं, तो वो डिशेज़ में। और यहाँ पर फिर हस्बैंड को मैंने कहा कि आप इनको ज़रा चावलों को नीचे से चम्मच को अच्छी तरह से चला के मुझे दें कि ये सारे प्रॉपर से मिक्स हो जाए। थोड़े से हमारे चावल गल गए थे, लेकिन टेस्ट वाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़ेदार और बेहतरीन किस्म के चावल बन के तैयार हुए थे ना। अच्छा, और जो लोग ये कहते हैं ना कि नेकी छुपा कर करनी चाहिए, बता कर नहीं, इस तरह की नेकियां एलानियाँ ही करनी चाहिए ताकि आपको देखकर दूसरे लोग भी इंस्पायर हों। और एक होती है नेकी कि आप को लगे कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू हो रही है या कोई हर्ट हो रहा है या इनफरादी तौर पर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो वो हेल्प आप ऐसे करें कि आप के दूसरे हाथ को भी ना पता चले। लेकिन जो इस तरह की कलेक्टिवली जो नेकियां होती हैं ना, ये इनको छुपाने का नहीं कहा गया और इनको बताने का इसलिए भी कहा गया है ताकि दूसरे लोग भी आपसे वो चीज़ सीखें और वो भी ऐसा करने की कोशिश करें। तो कहने का मतलब ये कि कुरान में ये कहा गया है कि आप जो भी नेकियां कर रहे हैं या इस तरह सदका खैरात छुपा कर और एलानिया भी किया करें। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है ना वो किसी को खाना खिलाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं। और बाकी यहाँ पर मैं आपको ये तो नहीं दिखा के दूंगी ना कि ये बॉक्सेस मैं किन को हैंड ओवर कर रही हूँ या किसके हाथ में दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि ये मैं बना के बांट रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो गया है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि 5 बजे तक तो तैयार नहीं हुआ था, लेकिन 5:30 तक कंप्लीट सब कुछ हो गया था। साथ साथ हमारे पकोड़े रोल फ्राई हो रहे थे और साथ साथ बॉक्सेस भी बना रहे थे और साथ वैसे देने थे वो भी दे रहे थे। अभी भी फ्राइंग का काम चल रहा है, लेकिन जो बाहर देने वाले थे ना वो सारे हो चुके हैं, बांटने के लिए चले भी गए हैं हस्बैंड भी और बेटा भी। और जो 1-2 घरों में भी वो हमने डिशेस में डाल के तो वो भी दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं अपनी बेटी से यही बात कर रही थी कि जब इस तरह का कोई अनप्लान्ड ही होता है ये, लेकिन नेकी का कोई काम करने लगो तो ऐसे उसमें होता है कि आप टाइमली कर भी लेते हैं, इतना एकदम से काम हो जाते हैं जल्दी जल्दी ने। तो शुक्र है अल्लाह का कि टाइम पे हो गया कि इफ़्तार से पहले लोगों को पहुंच जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इफ़्तार में टाइम है, अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी हमारे फ्राइंग थोड़ी बहुत चल रही है, लास्ट के जो पकोड़े वगैरह रहते हैं और बाकी राइस अपने लिए भी रखे हैं। तो अब जब इफ़्तार होगा नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह और फिर खाना खाएंगे। आज लाइट भी बार बार बंद हो रही थी, बीच में बंद तो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन फिर भी एकदम से दिल धड़क जाता था, डर लगता था कि भाई अब काम हो रहा है तो ये लाइट ही बंद हो रही है, सारा काम कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आ जाती थी। अब अज़ानें हो रही हैं मगरिब की, तो अभी तो बांटने गेम है, इफ्तार करते हैं फिर। और जैसे ही अज़ानें स्टार्ट हुई तो हस्बैंड भी वापस आ गए थे बांट कर, और अब यहाँ पर हमने इफ्तार कर लिया, खाना खा लिया, फिर मैंने किचन क्लीन किया है, सारे बर्तन भी वॉश कर लिए, बड़े पतीले भी सब कुछ अभी मैंने धो के रख लिया है। और ये एक डिब्बा हमारा चावलों का हमारे पास बच गया था, और ये तो अभी खैर सारे नीचे वाले चावल थे जो मैंने निकाले, लेकिन ऐसे ये मज़े के बहुत थे। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये थोड़ा सा गल गए थे। अब तो ये जो आखिर के थे ज़्यादा गले हुए लग रहे हैं, वैसे पहले ठीक थे। तो खैर यहाँ पर अब जो है आज का लास्ट का जो काम है वो है चाय बनाना। चाय बनाते हैं, पीते हैं, और बस आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।